माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज अमिश विथ अस? हमारे अंदर क्या दोष है या हमारे अंदर क्या कमियां है। इंडियन इंटेलेक्ट से लेसन का इंट्रोडक्शन हो रहा है, जिसका अर्थ होता है भारतीय प्रतिभा। भारतीय प्रतिभा। ओवर्स इज अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। हमारा राष्ट्र बुद्धिजीवियों का देश है। ओवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इट इज नॉट सेड आउट ऑफ शियर पैट्रियटिज्म। ये बात केवल देशभक्ति के कारण नहीं कही गई है। Studies at home and abroad have revealed that देश और विदेश में किए गए अध्ययन से ये बात उजागर हुई है। रिवील का मतलब होता है रहस्य प्रकट करना, किसी चीज का सामने आना। Not long ago, a study was undertaken in the schools of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence. थोड़े ही दिनों पहले ब्रिटेन के स्कूलों में ये जानने के लिए अध्ययन किया गया कि किस देश के बच्चे बुद्धि में अधिक श्रेष्ठ है। It was discovered that Indians were superior to the natives of other countries. तो ये पाया गया कि भारतीय बच्चे दूसरे देश के मूल निवासियों के मुकाबले कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ओके, सुपरियर। सुपरियर का मैंने एंटोनिम इंफीरियर लिखा है। इंफीरियर का अर्थ होता है हल्का या तुच्छ, सुपरियर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ओके, सुपरियर एंटोनिम होगा इंफीरियर। इफ दैट इज द ट्रूथ, व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स? व्हाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस? Why our imports exceed our exports? Why we look to developed nations for help and aid, where we are Amish? अगर ये बात सही है तो हम दूसरी महाशक्तियों से क्यों पिछड़ रहे हैं? हमारे यहाँ से अन्य समृद्ध राष्ट्रों को हमारी प्रतिभा पलायन क्यों होती है और हमारे यहाँ आयात निर्यात से अधिक क्यों होते हैं? हम सहायता तथा मदद के लिए विकसित देशों के सहारे की हमेशा आकांक्षा क्यों रखते हैं? आखिर हम में दोष कहाँ है? Where we are Amish. Saying so does not mean our progress is not. ऐसा कहने का ये अर्थ नहीं है कि हमारी प्रगति या हमारा प्रोग्रेस शून्य है। Saying so does not mean our progress is not. The Bhakra Nangal dams, Bhilai, Raurkela, Durgapur steel plants, Tarapur nuclear reactor, etc. are some of our big achievements. भाखड़ा नांगल बांध, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर का स्टील के संयंत्र और तारापुर का हमारा नाभिक के संयंत्र, ये हमारी कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं। But in the grandeur of the big, the small has been neglected. लेकिन इन बड़ी उपलब्धियों के वैभव के आगे हमने छोटी बातों को नकारा है, उनकी उपेक्षा की है। E.F. Shoemaker was not wrong when he captioned his bestseller, "Small is beautiful." E.F. शोमेकर ने कोई गलती नहीं की थी जब उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक का शीर्षक स्मॉल इज ब्यूटीफुल या छोटा सुंदर है ऐसा रखा था। Here are a few instances to show how the neglect of these small but important issues has hampered our glory. यहाँ ऐसे कुछ उदाहरण ये दर्शाने के लिए दिए गए हैं कि कैसे छोटे किंतु महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा ने हमारे गौरव को बाधित किया है। ओके,
Next point is social behavior and civic sense. सामाजिक व्यवहार और नागरिक संहिता या नागरिक बोध, सिविक सेंस, जो एक नागरिक भावना या नागरिक बोध होता है वो. सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस. हियर वी आर एट द लोएस्ट एब. हमारी स्थिति यहाँ सबसे निम्न स्तर की है. इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक, a feast or a fair, a meeting or a gathering, a serious study or a leisure hour. Most of us exhibit crass ignorance of minimum basic human decencies. चाहे यात्रा हो या पैदल सैर, कोई दावत हो या मेला, सभा हो या सम्मेलन, गंभीर अध्ययन हो या फुर्सत का समय, हम में से अधिकांश लोग कम से कम आधारभूत मानवीय शिष्टाचार की मूर्खतापूर्ण अनभिज्ञता का प्रदर्शन करते हैं. Let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civic sense. आइए देखते हैं कि हम अपने सामाजिक व्यवहार एवं नागरिक बोध के इस सुधार में कहाँ पिछड़े हुए हैं. फर्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन. फर्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं और पोल्यूशन का एक हिस्सा है नॉइज पोल्यूशन. फर्स्ट पॉइंट इज नॉइज पोल्यूशन. कम ऑन द लाइन. फर्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन. Human ear is meant for receiving sound of normal range of decibels. मानव के कान सामान्य स्तर के डेसिबल को ग्रहण करने के लिए बने हैं. Sound received beyond that measure would not only be jarring but also damaging to our hearing sense organs. इस मानक से ऊपर की तीव्रता वाली ध्वनि न सिर्फ अप्रिय होगी बल्कि हमारे कानों को नुकसान भी पहुंचाएगी. हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस. हम में से कितने लोग इसका ख्याल रखते हैं. इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम और अ रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्लेइंग अ टेप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, इवन अ गॉसिप और अ चिट चैट इन अ कंपनी. ऑल आर हर्ड एट अ वेरी हाई पिच. चाहे टीवी प्रोग्राम हो या रेडियो प्रसारण, टैप रिकॉर्डर बजाने की बात हो या कोई अन्य यंत्र, यहाँ तक कि भले ही गॉसिप की बात हो या मंडली में हल्की फुल्की बातचीत, सब कुछ अत्यंत ऊंचे स्वर में सुना जाता है. Why may be used to it, but what about those living around us? We may be used to it, but what about those living around us? हम भले इसके आदी हो, लेकिन हमारे आसपास रहने वाले उन लोगों का क्या होगा. Our neighbor may be a serious student, a sick person, or a peace-loving being. हमारा पड़ोसी जो कोई एक गंभीर विद्यार्थी हो सकता है, एक बीमार व्यक्ति हो सकता है या एक शांति प्रिय प्राणी भी हो सकता है. How much agony do we cause to him oblique her? Have we ever thought of him? Have we ever thought of him? क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा है. How much agony do we cause to him oblique her? हम उसे कितनी पीड़ा पहुंचाते हैं. The neighbor, being a person of cool temperament, does not quarrel with us and suffers in silence. हमारा पड़ोसी शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के कारण हमसे झगड़ा नहीं करता हो और चुपचाप इस पीड़ा को सह लेता है. The poor fellow shuts the windows and doors and puts cotton in his ear to reduce the impact of high-pitched
नोइज़ बेचारा वो अच्छा आदमी अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है और इस कान को भेदने वाले इस जोर के शोर का प्रभाव कम करने के लिए अपने कानों में यहाँ तक कि रुई भी भर देता है, रुई ठूंस लेता है। When shall we learn the simple civic sense? हम ये सामान्य नागरिक बोध को कब सीखेंगे? It may be a marriage ceremony or any other function, a ritual or a prayer. There is generally a fashion of hiring a loudspeaker to be used the loudest, besides engaging a band and other mean of producing sound. चाहे कोई विवाह समारोह हो या दूसरा कोई उत्सव, कोई अनुष्ठान हो या कोई प्रार्थना सभा, साधारणतः जोर जोर से बजाने के लिए लाउड स्पीकर और इसके अतिरिक्त एक बैंड और शोर मचाने के अन्य साधन भी किराए से लाने का एक फैशन सा हो गया है। The pitch is kept so high that sensitive beings get shocks, और आवाज की तीव्रता इतनी अधिक रखी जाती है कि संवेदनशील लोगों को दहशत सी होती है। Even the stones or bricks of a building shake and the impression is gathered that the building may collapse one day because of this. यहाँ तक कि इमारत के ईंट पत्थर तक हिलते हैं और ऐसा आभास होता है कि किसी रोज वह इमारत इसके कारण गिर जाएगी। The vehicles, especially the trucks, make living unbearable. Even the drivers blow the horn not only loudly but also incessantly, and that too often without any reason. वाहन, खास तौर से ट्रक, हमारे जीवन को इतना असहनीय बना देते हैं जब ड्राइवर न केवल जोर जोर से बल्कि लगातार हॉर्न बजाता रहता है और वह भी अक्सर बिना कारण के ही हॉर्न बजाता है। The noise pollution caused because of the lack of civic sense and careless social behavior marks the sensibilities of our people at large and affects our efficiency. नागरिक बोध के अभाव और लापरवाह सामाजिक व्यवहार के कारण उत्पन्न ये ध्वनि प्रदूषण आमतौर पर हमारे लोगों की संवेदनशीलता को नष्ट कर देता है और हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। आज हमने नॉइज पोल्यूशन को पढ़ा। नॉइज पोल्यूशन कई बार एग्जाम में पैराग्राफ और एसे के रूप में पूछा जाता है और पोल्यूशन का एक प्रकार का हिस्सा है। तो काफ़ी स्पेलिंग मीनिंग भी हमने डिस्कस की, ग्रामर को हमने पढ़ा और नॉइज पोल्यूशन को विशेष रूप से पढ़ा कि हमें हमारी कौन सी कमियों को दूर करके एक अच्छा सभ्य नागरिक बनने की कोशिश करनी है ताकि हम हमारी अच्छाइयों को लोगों के सामने और दूसरे राष्ट्रों के सामने ला सके। कल हम अगला जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।